नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। कोलकाता रेप एवं मर्डर मामले के चलते पूरे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां आज इसी क्रम में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। जहां अब इस हड़ताल का मोर्चा सीनियर्स डॉक्टर्स ने संभालते हुए दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे ने बताया कि हड़ताल से व्यवस्था नहीं हो रही है बाधित। कोलकाता रेप व मर्डर मामले के चलते पूरे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर संभाग के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। अब इस हड़ताल का मोर्चा सीनियर्स डॉक्टर्स ने संभाल लिया है, जहां सीनियर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हौसला अफजाई करते नजर आए, जिसे देखते हुए जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया, जेएलएन अस्पताल के MD व MS रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जेएलएन की व्यवस्था संभालने के लिए सीनियर्स डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर व जूनियर डॉक्टर्स के साथ फैकल्टी पूरी तरीके से अपनी सेवाएं दे रही है, ताकि जेएलएन अस्पताल की OPD व अन्य विभागों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, जिसके तहत इंडोर की व्यवस्था कमान सीनियर व जूनियर डॉक्टर संभाल रहे हैं। OPD व कैजुअलिटी में फैकल्टी व्यवस्था कमान संभाल रही है, जिससे कि जेएलएन की कार्य व्यवस्था व मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ऑपरेशन व्यवस्था पूरी तरीके से सही व सुचारू रूप से चल रही है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 2 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है। उस स्ट्राइक के अंदर अभी जो MD और MS के रेजिडेंट है वो स्ट्राइक में है। सीनियर रेजिडेंट अभी काम कर रहे हैं और ये मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, जूनियर रेजिडेंट काम कर रहे हैं, फैकल्टी काम कर रही है। तो हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना रखी है OPD और IPD के अंदर और इंडोर के अंदर। इंडोर के अंदर जूनियर रेजिडेंट और सीनियर व्यवस्था संभाल रहे हैं, कैजुअलिटी के अंदर फैकल्टी व्यवस्था संभाल रही, OPD में फैकल्टी व्यवस्था संभाल रही। तो अभी इस तरह से हमें कोई काम में कोई भी समस्या नहीं आई है और ऑपरेशन भी बराबर हो रहे हैं यहाँ पर जितना। और रूटीन OPD है, कल भी करीब 5700 की OPD था, 334 का इंडोर था पेशेंट का, और लगभग मेजर और माइनर मिला के 45 ऑपरेशन हुए। इसमें अभी इमरजेंसी ऑपरेशन अलग है। गत दिनों हुई भारी बारिश से शहर की विभिन्न सड़कों के हाल बेहाल है। आज इसी क्रम में रामगंज स्थित खानपुरा तालाब के आसपास के क्षेत्रवासियों ने अजमेर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने रोष का इजहार किया और क्षेत्रवासियों ने अजमेर जिला प्रशासन के हाय हाय के नारे लगाए और क्षेत्रवासियों ने अतिशीघ्र सड़क निर्माण करवाने की मांग रखी। गत दिनों हुई भारी बारिश से खानपुरा तालाब के आसपास के क्षेत्रों के रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने सरकार से रास्ते की पुनर्निर्माण की गुहार लगाई थी। अजमेर जिला प्रशासन की ओर से खानपुरा रास्ते का टेंडर पास कर निर्माण कार्य शुरू किया गया था तथा रामदेव मंदिर के पास के रास्ते का शिलान्यास अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता बधेल ने किया। क्षतिग्रस्त रास्ते को सही करवाने का काम कुछ दिनों तक तो चला, परंतु कुछ समय बाद जिला प्रशासन ने वापस मुड़कर उस रास्ते की सुध तक नहीं ली, जिसे देखते हुए आज खानपुरा के क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने खानपुरा तालाब के पास के रास्ते पर इकट्ठा होकर ADA प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते नजर आए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों की निजी संपत्तियों से लोग आवाजाही कर रहे हैं। लोग अपनी अगर निजी संपत्ति को बंद कर देवे तो लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वही बताया कि पुल भी जर्जर की स्थिति में पड़ा है। प्रशासन की ओर से उस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं क्षेत्रवासियों ने कहा कि इस रास्ते से रोज 200 से 250 वाहनों की आवाजाही रोज होती है। इस रास्ते को पार करने में तय समय से दुगना समय लगता है। वहीं क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आने वाले समय में भारी प्रदर्शन करेंगे। चालू हो और तालाब के अंदर जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करे ये प्रशासन। और ये जो चादर बंद हुई थी तो मैंने साफ कराई थी, सिंचाई विभाग को बोल के आए, कोई नहीं आए बंदे, और सारी और मतलब 5-7 दिन में चालू होना चाहिए हमारा रास्ता, और उद्घाटन करके चले गए। यहाँ पे रामदेव जी मंदिर पे किया गया था, अनिता बदले आई थी। क्या हुआ, काम पूर्ण हुआ नहीं है? नहीं, काम कुछ नहीं हुआ, अभी कोई आ ही नहीं रहे। आज बुलाओ कोई नहीं आता। क्या किया आप लोगों ने? हमने ADA के विरुद्ध नारे लगवाए और इसको जल्दी चलवाए, मतलब रास्ते को जल्दी। फिर भी अगर जल्दी नहीं हुआ तो आगे क्या रहेगा? मेरी और मांगे, आगे चलेंगे, कलेक्टर के पास चलेंगे, हम जाएंगे वहाँ भाई, कलेक्टर के साथ जाएंगे, उससे भी नहीं तो आगे जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जाना तो पड़ेगा हमको। ये कोई नहीं सुनते हैं, सरकार अपनी कोई नहीं सुनती। ये आने जाने वाले कौन से रास्ते से आने जा रही है? ये निजी खेतों में से आ रहे हैं। अगर जिसकी निजी जमीन है, अगर वो तो बंद करेगा सर, बंद कर देंगे तो आमजन को कितनी परेशानी होगी? वो तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। उधर के आदमी उधर रह जाएंगे, इधर के रह जाएंगे। हमारे खेत खाली है,
हम कैसे मतलब इसकी बुआई करेंगे। दिन भर में कितने लोग आते जाते हैं इस रोड से? इसमें कम से 2-2.5 हजार वाहन गुजरते हैं रोज। जो तो ये कच्चा रास्ता है, पक्का हो जाता तो अभी सारा ट्रक वर्क, जो बारिश में पानी आया था उसमें दूध की सप्लाई मैंने पास करवाई थी सर, इतने पानी से निकाला दूध के टैंकर। आज इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पिछले 1.5 महीने से बारिश आई थी, बारिश आने के बाद में खानपुरा तालाब का रास्ता टूट गया था। पूरा टूटने के बाद में चलो टूट गया कोई बात नहीं, इसका टेंडर हो गया, ठेका हो गया, उद्घाटन हो गया, उसके बाद में 2-4 दिन ये काम चालू हुआ, उसके बाद में वापस बंद हो गया। इसलिए ग्रामीण वासियों में, क्षेत्रवासियों में बहुत भारी रोष ये है कि ये काम जल्दी से जल्दी चालू है, क्योंकि ये जो रास्ता बंद हुआ है ना, ये खानपुरा से लेके ये आसपास के क्षेत्रवासियों की लाइफ लाइन है। यहाँ से 1000 से 1500 तक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकलते हैं, और बड़े बड़े गाँव वालों के गाँव वालों के सब्जियों वाले किसानों के सब्जी मंडी तक जाते हैं। सारी मंडियां इसी तरफ है और किसानों के खेत उस तरफ है। ये बीच का रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, इसकी वजह से सब बहुत परेशानी है। इधर बड़े बड़े फार्मर है, फार्मरों को रोज अपने माथे पर रख रख के बोरियां ले जानी पड़ रही है। और ये एक नवनिर्माण पुलिया हुआ था, अभी ये एक शिक्षा विभाग के अधीन आता है, ये अभी तक बंद, ये टूट गया था अभी पहली बारिश में टूट के बिखर गया। आपके सामने देख ही रहो आप, ये शिक्षा विभाग का है। और ये जो रास्ता चल रहा है ये एडीए का है, इसका उद्घाटन हो गया। हमारी मांग है जल्दी से जल्दी चालू की जाए, क्योंकि अभी दीपावली का त्योहार भी आ रहा। हमारा गांव या 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा गांव इधर खेत किसान फार्मर अपने मकान इधर बना लिए, अपने भाई बंद इधर रह गए गांव की, तो आने जाने का पूरा रास्ता खत्म हो गया। हम तो चाहते हैं दीपावली के पहले कम से कम ये पुलिया बन के कंप्लीट हो जाए, ताकि यहाँ से आने जाना। पार्षद और पूर्व नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता व अन्य कांग्रेसी पार्षद ने गांधी भवन पर सत्याग्रह किया। वो अजमेर उत्तर के कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता के आश्वासन पर कल शाम को समाप्त कर दिया गया। एडीए द्वारा कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका रलावता ने आभार व्यक्त किया। अजमेर नगर निगम में भ्रष्टाचार और मिलीभगत के विरोध में व उचित कार्रवाई की मांग को लेकर वार्ड संख्या 72 के पार्षद और पूर्व नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता व अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने गांधी भवन पर सत्याग्रह किया। वो अजमेर के उत्तर कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता के आश्वासन पर कल शाम को समाप्त कर दिया गया, जहां गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि अजमेर उत्तर के कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता व जिला प्रशासन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 400 गज जमीन पर भू माफियाओं के अतिक्रमण को अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से कार्यवाही कर उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसके लिए पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, जिलाधीश लोक बंधु समेत अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के को साधुवाद दिया और कहा कि इस तरह की कार्यवाही से निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश में व्यवस्था बनी रहेगी व सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं में भय व्याप्त होगा, साथ ही अपराधों पर लगाम कसी रहेगी। कल मेरे द्वारा गांधी भवन पे सत्याग्रह किया गया था। सत्याग्रह के कारण ये थे कि मेरे वार्ड संख्या 72 में जो सरकारी भूमि पे एक शख्स ने नक्शा पास करवा लिया था जाली दस्तावेजों से। मेरी शिकायत पश्चात वो नक्शा तो जुलाई 2023 को खारिज हो गया, लेकिन उसके द्वारा जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, उस बाउंड्री वॉल को नगर निगम द्वारा बार बार कहने के बावजूद, बार बार आग्रह करने के बावजूद, जीसी में उठाने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप मैंने ये सत्याग्रह और धरना कल वहाँ गांधी भवन पे दिया। इस संबंध में कल शाम को हमारे अजमेर उत्तर के जो कांग्रेस प्रत्याशी माननीय महेंद्र सिंह जी रलावता साहब और जो कि अजमेर के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने हम सबको वहाँ आकर के धरना स्थल पे आश्वस्त किया कि मेरी जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रशासन से फ़ोन में संपर्क कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और आप मुझे भी 2 दिन दीजिए और धरने को समाप्त कीजिए। तो उनके आश्वासन पे कल हमने ये धरना शाम 5 बजे बाद समाप्त कर दिया था। और आज बड़े खुशी के साथ मैं यह कहता हूँ कि उनके प्रयासों से उन्होंने जो जिला प्रशासन से संपर्क किया, जो वहाँ से समय ले रहे थे, इस सब का ये परिणाम रहा कि वो जो सरकारी ज़मीन मेरे वार्ड की जो 47 जो खसरा नंबर था, उस 400 गज ज़मीन पे जो भूमाफिया का अतिक्रमण किया हुआ था, बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा उसे आज सुबह जाकर के कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया गया। वो बिल्कुल उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। इसके लिए मैं अजमेर के माननीय कलेक्टर साहब को, जो कि खुद अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, और साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रकार से कार्रवाई की, जिससे निश्चित रूप से अजमेर शहर में होने वाले जो अवैध निर्माण और जो इस तरीके की सरकारी भूमि पे कब्जे हो रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी, लोगों में भय व्याप्त होगा। इसी ने धरना दिया। उस धरने में मेरे जितने भी पार्षद साथीगण आए, मेरे जितने मित्रगण आए, और साथ ही साथ जितने भी मेरे मीडिया कर्मी जो मेरे साथी हैं, जो मीडिया कर्मियों ने जो मुझे सहयोग दिया, जो मुझे कवरेज दिया, जिसी का परिणाम यह रहा कि प्रशासन को भी मजबूर होकर के कहीं से निर्देश प्रदान हुए होंगे और उन्होंने भी जो अनियमित कार्रवाई थी, इस कार्रवाई के विरुद्ध कार्रवाई करके इसको संज्ञान लिया। देखिए, नगर निगम में मैंने बार ये भी निवेदन किया कि जिस व्यक्ति ने जाली दस्तावेज से यहाँ पे नक्शा पास कराया है उसके विरुद्ध FIR लॉन्च कराएं, और साथ ही जिस नक्शा नवीस ने जो इसको अनुमोदित किया था मानचित्र को, वो जो हमारे यहाँ से निगम से रजिस्टर्ड होते हैं, उनका दायित्व होता है, कई शर्तें होती है वो, लेकिन उन्होंने सब शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो उसको अनुमोदित किया, ऐसे नक्शा नवीस को तो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. समान पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां युवक बाड़मेर से अजमेर CET परीक्षा देने के लिए आया था। CET परीक्षा देने आए अभ्यर्थी का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि वह बाड़मेर से अजमेर CET परीक्षा देने के लिए आया था। यात्रा से थकान होने के चलते पीड़ित बस स्टैंड पर ही सो गया, जहां करीब 5:45 पर अलार्म बंद करके युवक वापस सो गया। तब युवक के पास एक अज्ञात व्यक्ति आकर सो गया और थोड़ी देर बाद अज्ञात व्यक्ति युवक की जेब से मोबाइल लेकर फरार हो गया। यह संपूर्ण घटना बस स्टैंड के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं युवक ने सिविल लाइन थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैं बाड़मेर से अजमेर CET का एग्ज़ाम देने आया था और मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो मैं बस में परेशान हुआ था और बस डिपो पे सो गया। बस स्टैंड पे? हाँ, बस स्टैंड पे। तो मेरा मोबाइल जेब में था और 5:45 पे अलार्म बजा, तो मोबाइल मैंने निकाला, अलार्म बंद किया और बाद में फिर से नींद आ गई आपको? फिर से नींद सो गया मैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है और इधर उधर देखता है, सो जाता है मेरे पास थोड़ी देर बाद में। वो अपनी चादर में मेरा मोबाइल पलट के ले जाता है। सुबह 6 बजे के आसपास घटना है? 6:13 पे बोल 6:13 पे 13 मिनट पे वीडियो हमने देखा है, देख लिया ले जाते हुए। यही चाहता हूँ वो मेरा मोबाइल मिल जाए। शिकायत दे दी आपने? शिकायत दर्ज करवा दी। नाकामदार रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी समेत नाकामदार क्षेत्र के लोगों द्वारा अधूरे रोड ओवर ब्रिज निर्माण, सड़क मार्ग, स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा सड़क से अतिक्रमण हटवाने हेतु अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। नाकामदार क्षेत्र में लगभग 2 लाख परिवारों हेतु बनाई गई विभिन्न विकास समितियों, नाकामदार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 20, गांधीनगर विकास समिति, बैंक कॉलोनी विकास समिति, वरिष्ठ नागरिक परिषद, सेवानिवृत्त रेल अधिकारी संघ आदि द्वारा अधूरे रोड ओवर ब्रिज निर्माण, सड़क मार्ग, स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा सड़क से अतिक्रमण हटवाने हेतु अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा गया है। पिछले 6 सालों से अधूरे रोड ओवर ब्रिज निर्माण, सड़क मार्ग, स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा सड़क पर अतिक्रमण हटवाने हेतु पहले भी जिलाधीश को ज्ञापन दिया था, परंतु लगभग 5 महीने बाद भी अभी तक कोई काम नहीं होने पर क्षेत्रवासी अत्यधिक परेशानियां झेल रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनको भरने के लिए बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं, जिसके कारण 2 व्हीलर पर जाने वाले लोग रोज गिरकर घायल हो रहे हैं। व्हीकल के टायर फट रहे हैं, सस्पेंशन खराब हो जाते हैं, परंतु जिम्मेदार लोग आंख कान बंद करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी पहले ज्ञापन दिया था, पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इससे परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा।
सड़क का डामरीकरण व ओवरब्रिज के पुनर्निर्माण एवं मार्ग पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाए ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 2 लाख लोगों को राहत मिल सके। आज हम जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं नाका मदार क्षेत्र से कि पिछले करीब 8 साल से हमारी पुलिया का कार्य चल रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस वक्त वहाँ के हालात इस तरह से है कि अगर कोई बुजुर्ग भी वहाँ से निकलता तो अपने हाथ पैर थोड़ा बिगड़ नहीं जा सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, सबको जल्दी होती है, उस वक्त बच्चों की गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है। हमको ये एक बार नहीं कई बार आश्वासन दिया गया कि अगली जो भी मीटिंग होगी उसके अंदर आपके लिए बजट पास करके और आपका ये काम कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली। प्रशासन अपनी नींद में सो रहा है, प्रतिनिधि जो हैं वो भी आराम से सो रहे हैं। हर आदमी आप भी पत्रकार बंधु भी कई बार इसके बारे में लिख के दे चुके हैं, इन दुर्घटनाओं के बारे में इनको जानकारी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी आज तक किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो विधायक जी से भी मुलाकात हुई है हमारी, मैडम पहले जो कलेक्टर थी उनसे भी मुलाकात हुई। पिछले 6 महीने से हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका सुधार हो जाए और हमारी पुलिया बन जाए। जबकि डेयरी की पुलिया का कार्यक्रम हो गया है और भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुलाबबाड़ी है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जबकि मैं ये जानता हूँ कि सबके नॉलेज में है कि आदमी वहाँ परेशान है, पीड़ित है हर तरह से। वहाँ पर हमारे 10 गांव जो है वहाँ की जनता जो है वो यहाँ पर श्रमिक वगैरह जो है अपने कार्य के लिए शहर में आते हैं और वो जाते हैं, वो कितना परेशान होते होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारा तो ये निवेदन है, आज दोबारा ये निवेदन है जिलाधीश महोदय से कि अगर इस बात को अगर अब नहीं सुना गया तो फिर हमको कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। बाहर वाले जो लोग हैं ऐसा लगता है कि इस शहर से हम कटे हुए हैं। आप देखिए आज 8 साल से हम लोग इतने पीड़ित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस भी अगर आती है तो वहाँ 4-4 गाड़ियाँ जब तक क्रॉसिंग नहीं हो जाती, मतलब आधा पौन घंटा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, खड़ा रहना पड़ता है। भाई व्यवस्था सब कुछ होती है, सारे सब जगह काम हो रहे हैं, इसी जगह ये काम क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा। आगे इंजीनियरिंग कॉलेज के वहाँ पर अच्छी रोड बन चुकी है, उसी का जो पार्ट है वहाँ हमारी रोड नहीं बना रहे। रोड बना दे, जो कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है गाड़ियाँ लुहारे वालों ने, उनको वहाँ से हटा दे, तो थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था हो जाए, वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, उससे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम 10 बार हम लोग इसका ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कोई परवाह नहीं कर रहे। अगर ये इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति करते रहे तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हमें ऐसा कोई कार्य करना पड़ेगा जिससे शर्म। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।